युग की पुकार अनसुनी न करें। पृष्ठ 81। विषय प्रतिभाएं कुमार्गामी न होने दी जाएं। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आपको पढ़कर सुनाते हैं। पृष्ठ 81 से। साथियों, कला की पतोन्मुख प्रवृत्ति रोकी जानी चाहिए। कवि और साहित्यकार केवल कामुक प्रसंग पर ही अपनी अभिवृत्तियां व्यक्त करें, प्रकाशक केवल वही छापें, विक्रेता केवल वही बेचें, यह बुरी बात है। आज लेखन तंत्र और मुद्रण तंत्र की 80% शक्तियां इसी दिशा में नियोजित हैं। इसे सार्वजनिक दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। लंबी अवधि से मूढ़ता, अनास्था, भ्रांति, निकृष्टता, संकीर्णता की कीचड़ में आकंठ फंसे हुए व्यक्तियों और समाज को उबारने के लिए जिन दिनों कला का सारा प्रयत्न जुट जाना चाहिए था, इन दिनों हमारे कलाकार भी अर्जुन व्यामोह से दिग्भ्रांत हो गए। मनोरंजन के 1000 पक्ष हैं। इनमें से 999 को छोड़कर एकमात्र अश्लील कामुकता को ही प्रश्रय मिले। गायक की कंठ मधुरमा वही गाए, वादक वही बजाए, अभिनेता वही दिखाए, निर्माता वही बनाए, तूल का वही रंगे और मुद्रण यंत्र वही छापे, कलम वही लिखे। यह अनुचित है। कला के लिए बहुत काम बाकी पड़ा है। मानव को पतोन्मुख स्थिति से उबारने के लिए उसे महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत करनी है। यदि उसने अपने महान पक्ष से विचलित होकर लोकमानस को कामुकता के नरक में डुबो देने की बात ठानी है, तो फिर हमारे भाग्य और भविष्य का ईश्वर ही रक्षक है। साथियों, जो हो रहा है उसे खुली छूट नहीं मिलनी चाहिए। लोकमत को नरसंहार से भी भयंकर स्तर का संहार के प्रवाह को रोकने के लिए उभारना चाहिए। ऐसी कला की हर जगह भर्त्सना की जानी चाहिए और उन भौणे वृत्तियों को सर्वत्र धिक्कारा जाना चाहिए। मनुष्य के भीतर बैठी हुई कुत्सा को भड़काने और उस दुरभिसंध के आधार पर अपनी जेबें भर लेने वाले भले ही कलाकार कहलाते हैं, मानवीय आदर्शों के कटघरे में खड़े किए जाने चाहिए। प्रशंसा, प्रोत्साहन और सहयोग से इस गंदी कलाकारिता को बढ़ावा दिया है। भर्त्सना एवं असहयोग के आधार पर उसे रोका और सुधारा भी जा सकता है। अच्छा होता कलाकार अपनी मूर्धन्य जिम्मेदारी को अनुभव करते और पतोन्मुख समाज को और अधिक गहरा धकेलने की अपेक्षा ऊंचा उठाने में अपनी प्रतिभा प्रयुक्त करते। पर यदि वे सस्ते लालच को नहीं छोड़ सकते तो रास्ता यही है कि लोकमत उनके अवांछनीय कर्तव्य को धिक्कारे और रोके। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ओम शांति।